जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में बतलाते हैं। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी को हम शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में सोने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पूजन के अंत में निम्नलिखित मंत्रों को उच्चारण करते हैं। अनंत स्वर्ग नागानाम मधिपः सर्वकामदः सदा भूयात प्रसन्ने में भक्ता नाम भयंकर। यह भगवान विष्णु कृष्ण रूप में है और शेष नाग काल रूप में विद्यमान रहते हैं। हम दोनों के सम्मिलित पूजा करते हैं। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल नित्य उठ करके निवृत्त करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक चौकी पर मंडप बना करके उस पर अक्षत सहित कुशा को 7 कणों में शेष नाग के रूप में प्रतिमा के स्थान पर रखें। उसके समीप 14 गाज लगा करके हल्दी में रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करते हुए शुद्ध अनंत को अपने बाएं भुजा से धारण करना चाहिए। यहाँ तागा अनंत फल देने वाला होता है। आइए हम आपको अनंत चतुर्दशी की कथा भी आपको श्रवण पान कराते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनाया कि जल स्थल की विभिन्न प्रतीत ही नहीं होती थी कि यहाँ जल है कि यहाँ थल है। जब टहलते टहलते दुर्योधन उस यज्ञ के मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर गया। तो द्रौपदी यह देख करके उपहास करते हुए उन्होंने कहा कि अंधों के तो संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण के जैसे चुभ गई और उसने मन ही मन में यह ठान लिया कि कुछ दिनों की बात है। पांडवों को बुलाया और धूत कीड़ा का परास्त किया, जुआ खेला। आपको शॉर्टकट में बताएं, उन्होंने जुआ खेला और जुआ में वह हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए तो युधिष्ठिर ने वृत्तांत कहा सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो तो तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण के सुशाला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़े होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। नदी के किनारे सुशीला ने देखा कि वहीं पर एक बहुत सी स्त्रियां किसी देवी देवता का पूजन कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा कि आइए आप किस देवी देवता का पूजन कर रही हैं। तब उन सब ने सुशीला को अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बतलाई। सुशीला ने उस अनुष्ठान को किया। 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध करके ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत अपना अपमान समझा और परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके। उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला को इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप के अग्नि में जलने लगा। उस डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है तो इसलिए इतना कष्ट आपको भोगना पड़ रहा है। ज्ञान हो गया तो क्या हुआ,
घर जाकर के अनंत चतुर्दशी का अनुष्ठान करो, 14 वर्ष तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे और धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे। कौंडिल्य ने घर जाकर के 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान किया, जिससे वह घर में सुख संपत्ति से युक्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।